हाथ बंधे हुए हैं। बलियावी जैसे लोगों के हाथ बंधे हैं। नेता की छवि से, उनकी सहजता से, उनकी शालीनता से, वरना हम भी मुंह में जबान रखते हैं, हम भी बोलना जानते हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, बल्कि सरकार के मंत्री जो खुद सरकार है, तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ, अगर यदि कहीं कोई बांग्लादेशी घुसपैठी है तो वो तथ्य रखना चाहिए, तथ्य और सबूतों के साथ दे दें। उनको बलियावी निकाल बाहर कर देगा। आप कह रहे हैं कि बिहार सरकार के मंत्री जो बीजेपी कोटे से हैं, जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार बिहार में चल रही है, उस कैबिनेट के मंत्री रामसूरत राय तथ्यहीन बात करते हैं, तर्कहीन बात करते हैं। एक लाग लपटाई के हम रखते हैं और वही रखे थे कि थे, हैं, रहेंगे। तो जब मंत्रिय परिषद की केंद्र में विस्तार हो रही थी तो शपथ दिला देना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं हुआ? आखिर वो कौन सी बैकिंग थी, वो कौन सा चार्जर था जो इतना मुखर होकर और सारी सीमा सरहद को पार करके ये भी एहसास नहीं कि हम किनको बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं और क्या क्या लोग बोलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति की तासीर ऐसी है, बिहार की सियासत की तासीर ऐसी है, मुद्दा कोई भी हो गर्माहट बढ़ी हुई होती है। बीते 2-3 दिनों से जो मौसम है वो ठंडक वाला है, बारिश हो रही है, लेकिन बिहार की सियासत तो सियासत है, गर्माहट बनी हुई है। और आज एक बयान के बाद, बीजेपी कोटे के मंत्री रामसूरत राय के एक बयान के बाद बिहार की राजनीति की गर्माहट और बढ़ गई है। रामसूरत राय जो बीजेपी कोटे से मंत्री हैं, उन्होंने घुसपैठ को लेकर एक बयान दिया है। मंत्री जी ने कहा है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो सीमांचल के इलाके में अवैध रूप से ज़मीन कब्जा करते हैं और सरकार इसको लेकर सतर्क है। और भी तमाम बातें कही गई हैं घुसपैठ को लेकर, और ये भी कहा गया है कि सरकार को इसको देखना चाहिए, सरकार इसको देख भी रही है। हम बात करेंगे जेडीयू नेता, जेडीयू के एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी से। बिना लाग लपेट के बोलते हैं, बहुत साफगोई से अपनी बात रखते हैं। सर, सबसे पहले तो वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। एक बयान आया है सर, बीजेपी कोटे से मंत्री हैं रामसूरत राय जी, और कई बार ये मुद्दे सामने आते हैं, खासकर बिहार की सियासत में आते रहे हैं। आज फिर एक बार बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला सामने आया है और बयान तो हमने जिक्र कर ही दिया, बताया। हमें तो हैरत है, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, बल्कि सरकार के मंत्री जो खुद सरकार है, तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ, अगर यदि कहीं कोई बांग्लादेशी घुसपैठी है तो वो तथ्य रखना चाहिए, वो सबूत रखना चाहिए और सरकार में है एक्शन लेना चाहिए। मैं पूरे दावे के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ बिहारवासी, देशवासी सबको यकीन दिलाते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से दांत में कोई सुपारी फंस जाए तो जबान उसको उस वक्त तक सहन नहीं करती जब तक कि निकाल बाहर न कर दे। तथ्य और सबूतों के साथ दे दें। उनको बलियावी निकाल बाहर कर देगा। आप कह रहे हैं कि बिहार सरकार के
मंत्री जो बीजेपी कोटे से हैं, जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार बिहार में चल रही है, उस कैबिनेट के मंत्री रामसूरत राय तथ्यहीन बात करते हैं, तर्कहीन बात करते हैं। जब तथ्य है, प्रूफ है, तो एक्शन क्यों नहीं? इसी तरह से तथ्य दिया जा रहा था आसाम में ना, 20 लाख है, 50 लाख है, 60 लाख है। क्या हुआ? क्या हुआ उसका? इस पर भी तो कुछ होना चाहिए ना। बिहार में माननीय हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार है, जिस तरह से विकास के लिए, जिस तरह से समाजी सद्भाव के लिए, जिस तरह से कानून के राज की स्थापना के लिए ये सरकार तत्पर है, उसी तरह से देश की सरहदों की सुरक्षा के लिए भी तत्पर है। और वो तो सरकार के मंत्री हैं, वो किसी से कहेंगे तो फिर सरकार किससे कहेगी? वो तो मंत्री हैं, वो तो सरकार है ना। तो सरकार का आदमी किससे कह रहा? कई सवाल हैं सर। बार बार आप लोगों की तरफ से कहा जाता है, दोनों दलों की तरफ से कहा जाता है, ऑल इज वेल। और देखिए, इस डिस्क्लेमर के साथ जब आप जैसे बड़े नेताओं के साथ हमारा इंटरव्यू होता है, बातचीत होती है, तो मैं अपनी बात इस डिस्क्लेमर के साथ रखता हूं कि जितनी मेरी समझ है सियासत की, उस आधार पर मैं बात करता हूं। जो हम देखते हैं, समझते हैं, वो ये देखते हैं, समझते हैं कि ऑल इज़ वेल नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है। सवाल सिर्फ आज के बयान का नहीं है, सवाल यह भी है कि आपकी पार्टी के जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने कहा कि बीजेपी के अंदर जाति आधारित जनगणना को लेकर मतभेद है, एक राय नहीं है। तुरंत दूसरी तरफ से बीजेपी कोटे के मंत्री प्रमोद कुमार की तरफ से बयान आ जाता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच बातचीत हो गई तो कनीय नेताओं को नहीं बोलना चाहिए। आपकी पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष को छोटा नेता बताते हैं, तो इससे कई तरह के कयास तो लगते हैं ना। हमारी पार्टी के संसदीय बोर्ड के माननीय अध्यक्षों या राष्ट्रीय अध्यक्षों या मुझ जैसा कोई कार्यकर्ता हो, कोई भी बात चाहे पब्लिक डोमेन हो या प्लेटफॉर्म कोई भी हो, संजीदगी से, तथ्यों के साथ, सहलता और सज्जनता के साथ अपनी बातें रखने के लिए जनता दल यू पहचाना जाता है। चूँकि हमारे पॉलिटिकल रोल मॉडल का नाम हमारे नेता माननीय श्री नीतीश कुमार जी, और आज तक घोर विरोधी, हमारे नेता का घोर विरोधी भी इतनी बात तो एक्सेप्ट करता है कि जिसका नाम माननीय श्री नीतीश कुमार जी है, वो असामाजिक और गैर अखलाकी शब्दों का प्रयोग अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करते हैं। तो हम तो अपने लीडर के अनुयायी हैं ना, हम उसी रास्ते पर चलते हैं। एक सवाल यह भी है, जल्दी एक दो दूसरे सवाल भी होंगे, क्योंकि बीजेपी के बयानों की बात हो रही है, तो एक बयान जो मेरे जहन में आता है, बीजेपी के नेता और बीजेपी कोटे से एक और मंत्री हैं नीरज कुमार बबलू, उन्होंने कह दिया कि जो चिराग पासवान हैं वो एनडीए का हिस्सा हैं, आगे भी एनडीए का हिस्सा रहेंगे। इस बयान को लेकर भी कई मायने निकाले जा रहे हैं, जो लगते हैं सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार होता है, गर्म होता है। हम लोग जो मतलब निकालते हैं, मायने निकालते हैं। किसी के बयान पर कोई भी माने, मतलब, तथ्य निकालने का, बाल की खाल निकालने का सबको स्वतंत्रता प्राप्त है।
और जर्नलिज्म तो उसका एक पार्ट है। इस विषय पर इससे पहले हम अपनी बात रख चुके हैं और बैग लाग लपटाई के हम रखते हैं, और वही रखे थे कि थे, हैं, रहेंगे। तो जब मंत्रिय परिषद की केंद्र में विस्तार हो रही थी तो शपथ दिला देना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं हुआ? अगर थे, हैं, रहेंगे तो। एक बात का बड़ा शोर है बिहार की राजनीति में। आप जैसे नेताओं से बातचीत होती है तो चलिए ये सवाल भी आपसे पूछ लेते हैं। मुख्यमंत्री जी लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की बरसी में नहीं गए, जेडीयू के नेता नहीं गए, अघोषित विरोध था, ये तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया पर, और ये भी कयास, तमाम तरह के कयास की इतनी नाराज़गी, और जाहिर तौर पर चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री जी को जेल भेजने की बात कही थी, और आप तो कह रहे हैं कि जो दुश्मन हैं वो भी उनकी छवि के मुरीद हैं, उनकी कार्यशैली के कायल हैं। तो नाराज़गी तो जाहिर तौर पर स्वाभाविक है। चिराग पासवान अगर मुख्यमंत्री को जेल भेजने की बात करेंगे, इतनी नाराज़गी, मुख्यमंत्री जी नहीं गए, जेडीयू के कोई नेता नहीं गए। आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार में बाढ़ का क्या भीषण परिस्थिति है, और देश के प्रथम और ये पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो स्वयं पदाधिकारी के बल पे नहीं, स्वयं ज़रूरत पड़ती है तो बाई एयर, बाई रोड, यहाँ तक कि कहाँ कहाँ भोजन का व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है, क्या पक रहा है, क्या तबाही हुई है, क्या उसकी क्षति आपूर्ति है, कितना पेमेंट हुआ है, ये सब कुछ जोड़ करके प्रोजेक्ट के साथ युद्ध स्तर पर लगातार जो अनवरत काम में लगा हो, जो संवेदनाएं हैं, जो गम है, जो एहसास है, वो सबको है, वो रहेगा। लेकिन उन लोगों को भी विचार करना चाहिए। हमको काम करने का मौका मिला, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी नेता रहे हमारे, उनके नेतृत्व में मैंने राजनीति की शुरुआत की, लेकिन वो भी कभी भी किसी को अमर्यादित भाषा से या शब्दों से संबोधित नहीं करते थे। आखिर वो कौन सी बैकिंग थी, वो कौन सा चार्जर था जो इतना मुखर होकर और सारी सीमा सरहद को पार करके ये भी एहसास नहीं कि हम किनको बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं और क्या क्या लोग बोलते हैं, हाथ बंधे हुए हैं। बलियावी जैसे लोगों के हाथ बंधे हैं नेता की छवि से, उनकी सहजता से, उनकी शालीनता से, वरना हम भी मुंह में जबान रखते हैं, हम भी बोलना जानते हैं, लेकिन जेडीयू का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी व्यक्ति उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता जो समाज में और संविधान में जिसको अच्छा नहीं कहा जाता है। आप चार्जर की बात कर रहे हैं, आखिरी सवाल हम पूछेंगे, लेकिन चूंकि आपने चार्जर की बात कर दी, ये चार्जर शब्द का इस्तेमाल बीजेपी के लिए है क्या? क्योंकि ये तो बड़ा कॉमन थ्योरी है जो परोसा जाता है कि चिराग पासवान जो है वो बीजेपी की सह पर 2020 में उन्होंने जो कुछ भी किया बीजेपी की सह पर ही किया। तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने चार्ज किया और चिराग पासवान ने इस तरह के लहजे का इस्तेमाल किया? मैंने किसी का न नाम लिया है और किसी के बारे में हम कुछ कह भी नहीं रहे हैं, और जो हमको कहना है या नहीं कहना है वो बात बिहार की चौक चौराहा, गांव, पंचायत, हर जगह आम चर्चा में है, जनता सब पूछती है। एक आखिरी सवाल है सर, सवाल ये है कि राज्य से बाहर जब दूसरे राज्यों में चुनाव होते हैं तो आपकी भूमिका बेहद अहम होती है, मैं जानता हूँ।
हाल में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हुए हैं और उसमें भी आपकी भूमिका बहुत अहम रही है, मैं जानता हूँ, यह भी जानता हूँ, आपसे बातचीत भी हुई थी। उत्तर प्रदेश एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य और उस राज्य में होने वाला विधानसभा चुनाव देश में होने वाले महत्वपूर्ण चुनावों में से एक जो 2000 अगले साल होना है। क्या जेडीयू अकेले दम पर चुनाव लड़ने जा रही है? हमारी पास जानकारी है, आप चाहें तो खारिज कर सकते हैं, जेडीयू बीजेपी के साथ लड़ना चाहती है, 25 से 30 सीटों की डिमांड है और ये समझौता नहीं हो पा रहा है, बात नहीं बन पा रही है और अगर बात नहीं बनी तो जेडीयू ने तो कहा ही है कि हम कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जनता दल यू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, राष्ट्रीय परिषद में इस मुद्दे पर मोहर लग चुकी है और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नेता लोकसभा ललन सिंह जी ने भी इस पर कल दिल्ली में भी कहा और प्रेस में भी कहा है और पार्टी ने सर्वसहमत से ये निर्णय लिया है कि हम ले जाना है और इसकी परवाह किए बगैर कि गठबंधन किससे होगा किससे नहीं होगा, जनता दल यू को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए, संगठन को सुदृढ़ करने के लिए आने वाले दिनों में हर उन राज्यों में जनता दल यू अपने बल पर अपने क्षमता अनुसार लड़ाई की तैयारी में जुट चुकी है। आप ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी से बात नहीं भी बनी तो दूसरे दलों से भी गठबंधन हो सकता है? मैं गठबंधन की और उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो साफ कह रहा हूं कि पार्टी का जो निर्णय है वो यही है कि पार्टी को विस्तार करना है, राष्ट्रीय पार्टी बनाना है, संगठन को सुदृढ़ करना है, जिन राज्यों में चुनाव होना है पूरे दमखम के साथ जेडीयू चुनाव लड़ेगा। मणिपुर में भी लड़ने जा रहे हैं, पूरी ताकत से लड़ेंगे। संख्या अगर आप बता पाएं बीजेपी से क्या संख्या? वह राष्ट्रीय नेतृत्व डिसीजन करता है और राष्ट्रीय नेतृत्व भी स्टेट इकाई से बात करके फिर आगे की बात करता है। इसलिए अभी सिर्फ और सिर्फ केवल जनता दल यू अपने बल पर तैयारी कर रहा है। तो चलिए, पूरे इंटरव्यू के दौरान आपने ये समझ लिया होगा कि जब हम बलियावी सर से बात करते हैं तो क्यों कहते हैं कि बिना लाग लपेट के बोलते हैं। वाकई बिना लाग लपेट के बोलते हैं और जो तमाम सवाल थे, इंटरव्यू इसलिए भी लंबा हुआ, कई सवाल जेहन में आते गए और उनके जवाब तलाशने की कोशिश हम करते गए, जवाब मिले भी। और इस इंटरव्यू के ज़रिए आप बिहार की जो सियासत है मौजूदा वक्त में उसको समझ सकते हैं और ख़ासकर आप दर्शकों के जहन में सियासत से जुड़े हुए कुछ सवाल होंगे, उसके जवाब भी आपको इस इंटरव्यू के ज़रिए मिल गए होंगे। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विभू झा हैं